कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि इंग्लिश पे लाओ, फाइनली आपका इंग्लिश के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही फुल सोल्यूशन सहित आपका यहाँ पर इंग्लिश पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। मार्क्स 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। और साथ ही जो यहाँ पर लाइक का बटन है वो यहाँ पर दबा दीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो लाने बहुत ही यहाँ मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग। तो पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 10 नंबर का आता है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पेज को ध्यान से पढ़ लेना है। कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज आल्सो क्यूड बाय डैमेज, ठीक है। इस तरह से दिया गया है, तो पूरा आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा कैटरेक्ट। फिर आपका दूसरा आता है व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक्यू इन ओल्ड एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा इट लॉसेस इट्स ट्रांसपेरेंसी। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ डज कैटरेक्ट अफेक्ट इज विक्टिम अल्टीमेटली, जो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका चौथा आता है हाउ डज वन डिटेक्ट, ठीक है, कैटरेक्ट इन अर्ली स्टेक्स, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। फिर आपका आता है पाँचवा, तो पाँचवा आप यहाँ पर दिली फाइंड द बर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट इंटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा ओपे क्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं और साथ वीडियो को ध्यान से देखिए और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा आपको याद करके जाना है, ठीक है। छठवां आपका आता है नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपको पेटेंट का नाउन लिखना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा पेटेंट्स। फिर आपका आता है सातवां, ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर क्यूड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा स्किन कैंसर। फिर आपका आता है आठवां द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट द विजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा बिलर्स। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 10वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर देखिए व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ऑकर। फिर दूसरा था हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट, तो आपका 9वें और 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना, तो आपको 9वें और 10वें क्वेश्चन का आंसर पैसेज में मिल जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, जो कि आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कन्वर्सेशन इंडीड द मोस्ट इजीली टेचेबल ऑफ आर्ट, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो आपको इसको ध्यान से पूरा रीड कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका पहला क्वेश्चन आता है मेक नोट्स ऑन, ठीक है, मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी आपको पैसेज में से नोट्स बनाने और गिव अस सुटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका पेज, ठीक है, यही पेज आपका आया था, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपको नोट्स किस तरह से बनाने, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ये आपके नोट्स हो जाते हैं। और साथ ही इसका जो टाइटल रहेगा वो आपका हो जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये आपका यहाँ पर टाइटल रहने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। आप सेक्शन बी आती है आपके यहाँ पर राइटिंग। तो क्वेश्चन 3 आता है URSS पटेल, ठीक है, ऐश्वर्या पटेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास, यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, प्रिपेयर नोट, ठीक है, नोटिस फॉर द स्कूल, नोटिस बोर्ड, इन्फॉर्म अबाउट द बैग, यानी आपके जो बैग है उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना है और साथ ही इसके लिए आपको एक नोटिस बनाना है, ठीक है। और इसका जो अथवा तो इसमें आपको एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, अनक्लाइम, ठीक है, आर्टिकल जैसे आपका टॉयस, बॉक्सेस, बैग्स और मोबाइल ETC, ठीक है, भोपाल पुलिस पर बनाना है आपको। और साथ ही जो आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर है, और साथ ही हम आपको जो आपका क्वेश्चन तीसरा, चौथा, पाँचवा इनके आंसर आपको एक साथ देखेंगे। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा, इसका आंसर आपका जो जिसमें आपको नोटिस बनाना है इसका आंसर हम देखेंगे। और फिर क्वेश्चन चौथा आता है जो कि आपको दिया गया यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग 823 जानकी नगर इंदौर, राइट आर लेटर टू योर फ्रेंड जयदीप, डिस्क्राइब हिम अबाउट योर प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जो आपका क्वेश्चन चौथा इसका जो आंसर है वो हम, ठीक है, इसका आंसर देखने वाले हैं। और जो इसका अथवा आता है तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो क्वेश्चन 5 आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, ठीक है, 120 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, इसका आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर जिसमें आपको नोटिस बनाना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नोट देवास नोटिस,
ठीक है। इस तरह से आपको ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्मेड दैट आई फाउंड आ स्कूल बैग इन प्ले ग्राउंड स्पोर्ट पीरियड हु इज ओनर ऑफ बैग इमीडिएटली कॉन्टैक्ट मी। ऐश्वर्या पटेल क्लास 12। इस तरह से आपको नोटिस बनाना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन दिया गया था, यू आर प्रवीण महाजन, ठीक है, प्रवीण महाजन रेसिडिंग इस 23। इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया गया था जिसमें आपको लेटर लिखना था। तो ये आपका यहाँ पर आंसर है इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है, आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप यहाँ पाँचवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश पर लिखना था पैराग्राफ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इंग्लिश पर पैराग्राफ हो जाता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका आपका अथवा जिसमें आपको, ठीक है, न्यूज़पेपर पर रिपोर्ट बनानी है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। अब सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सुरेश इज डोंट बॉय हु हैज गॉट प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सुरेश इज तो आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। दूसरा आता है हाउ डोंट टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तो इसका आंसर आपका मैनी हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता है ही इज गॉड इंग्लिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका 2 रहेगा। फिर पाँचवा आता है यानी चौथा द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बैग दीप। तो इसका आंसर आपका हुज हो जाएगा, ठीक है। हुज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपका आता है इंग्लिश इज डॉट मैनी कंट्रीज। तो इसका आंसर आपका स्पोकन हो जाएगा। फिर जो आपका आता है छठवां नो सुनर डिड द दीप सी द पुलिस डोंट ही रैन अवे। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर है वो आपको खुद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको 5 करने थे तो 5 के आंसर हमने करा दिए। पहले का आंसर आपका ए, दूसरे का आंसर आपका मैनी, और तीसरे का आंसर आपका 2, और चौथे का आंसर आपका हुज, और पाँचवें का आंसर आपका स्पोकन। तो इस तरह से आपके फाइनल ब्लैंक्स हो जाते हैं। अब आते हैं आपके डू डायरेक्टेड एनी 5 और 5 करने। तो पहला था सीता डज नॉट सिंग डज नॉट डांस, ठीक है, सी डज नॉट डांस। तो इसका आपको, ठीक है, नाइदर और नॉन, ठीक है, नॉर का प्रयोग करना है। फिर दूसरा आता है इफ राजीव डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉज एवरीथिंग। तो इसको आपको यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है दूसरे में। फिर तीसरा आपका आता है, तो तीसरा देख लीजिए, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिए थे डू एज डायरेक्टेड, इनका सॉल्यूशन हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक। हम उससे पहले सेक्शन डी टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 8 आता है, ये आपका आता है पैसेज के 5 नंबर का आपका पैसेज है। पुअर मैन इट वाज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे। इस तरह से दिया है, पूरा आपको रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, हु डज द नेटर रिफर्स टू अस पुअर मैन। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रांज। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है भार डज द नेटर कॉल द फ्रेंच टीचर अस पुअर मैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, ही फील सॉरी फॉर द टीचर अस इट वाज हिज लास्ट लेसन। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाउ मैनी ईयर्स हैड द टीचर गिवन इन हिज सर्विस इन द स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, 40 ईयर्स। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन हु सेट ऑन द बैक बेंचर्स ऑन द लास्ट लेसन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहने वाला, द विलेज पीपल। फिर आपका पाँचवा आता है हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, अनीस जंग, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 9 आता है जो कि आपके यहाँ पर आती है पोयम ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक है। इस तरह से दिया है, तो पूरा आपको यहाँ पोयम को रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है बीच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाई टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, आ रिकोलेक्शन। फिर आपका इसका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है बीच ऑफ दीज इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, गिलोमाई एंड फेयरफुल। फिर जो आपका तीसरा आता है फाइंड, ठीक है, तीसरा आप यहाँ पर दे लीजिए फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। तो डेड बॉडी का आपको मीन्स लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉर्पस। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है CORPS। फिर आपका आता है बी, ठीक है, आपका यहाँ पर 9वें का बी आता है एवरी वन स्टूड ट्रांसीफिक्ड, ठीक है। इस तरह से दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है इस पैसेज को। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज इन दिस लाइन्स। तो यानी जो आपका पैसेज है, ठीक, किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका द टाइगर किंग। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, द टाइगर किंग। फिर आपका तीसरा आता है भार डिड द रॉयल इन्फेंट बर्न टू नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, द एक्सट्रैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ। फिर आपका आता है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको अटर का, ठीक है, अटर का आपको क्या लिखना है, सिनोनिम लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ये हो जाएगा, टू स्पीक।
आपका क्वेश्चन 10 आता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ लीजिए, इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं। मैं क्वेश्चन 11 देख लीजिए, इसमें आपको 3 करने हैं और क्वेश्चन 12 में आपको यहाँ पर 2 करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 13 देख लीजिए, इसमें भी आपको 2 करने हैं। फिर क्वेश्चन 14, 15 देख लीजिए। अब चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर 10वीं का पहले का आंसर है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखते जाइए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, 10वीं का दूसरे का आंसर है। फिर आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन, ठीक है, 10वीं का तीसरे का आंसर, और साथ ही आपका क्वेश्चन 10वीं का चौथे का आंसर है। और ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10वीं का 5वें का आंसर है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 5 करने थे। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 11वीं का पहले का आंसर, और ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, 11वीं का दूसरे का आंसर, और ये आपका क्वेश्चन 11वीं का तीसरे का आंसर है। फिर आपका जो क्वेश्चन 12 दिया था, क्वेश्चन 12 में आपका ये पहले का आंसर है, और क्वेश्चन 12वीं का दूसरे का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 12 कंप्लीट करा दिया। जो आपका यहाँ पर 13, 14, 15 है, उनका सॉल्यूशन आपको, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और पेपर का PDF फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।